हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 8.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को यहां पर हम पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास ये वृत्त दिया हुआ है। अगर आप इसको सरल फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात जो वृत्त की सामान्य फॉर्म होती है उसमें आप लिखेंगे तो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर अर्थात 1 बनाओगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, जिसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो वृत्त है इसका केंद्र आपके पास 0,0 है तथा त्रिज्या इसकी आपके पास 3/2 आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम उस वृत्त को बना लेते हैं। तो देखिए, आपने एक वृत्त बना लिया। अब मैं यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी बना देता हूं। तो ये देखिए, आपके पास एक्स अक्ष हो गया और इसी तरीके से हम वाई अक्ष भी बना देते हैं। तो ये आपके पास देखिए वाई अक्ष आ गया। अब यहां से आप ये देखो कि आपको ये पता लग गया इसका केंद्र जो है वो 0,0 है और जो त्रिज्या है वो 3/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये बिंदु निकालेंगे तो 3/2,0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये बिंदु अगर आप निकालेंगे तो 0,3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी के कुछ बिंदु भी निकाल सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको भी लिख देंगे। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4y ये परवलय है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर बराबर 4y इस परवलय को बनाएंगे तो आप जानते हैं ये तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपने देखो ये परवलय बना दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो आप देख रहे हो कि ये कुछ बिंदुओं पर कट कर रहा है। मान लीजिएगा ये बिंदु आपके पास बिंदु ए है और ये आपके पास बी है। तो आप देखो, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे बोला गया था। इनके मध्यवर्ती तो आपके पास देखो ये वाला भाग बनना है, जिसको मैं हरे रंग से यहां पर देख सकते हैं दर्शा रहा हूं। तो आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से इस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहां पर जो बिंदु ए और बी हैं उनके आखिर निर्देशांक क्या होंगे। तो इनके निर्देशांकों को समझने के लिए आपको इन दोनों वक्र को हल करना पड़ेगा ताकि ए और बी के मान अर्थात निर्देशांक आ चुके हैं। तो देखिए, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4 ये वृत्त था और एक्स स्क्वायर बराबर 4y ये आपके पास पैराबोला अर्थात परवलय है। जब इनको हल करेंगे अर्थात एक्स स्क्वायर का मान आप 4y लगा देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, जिसको आप लिख सकते हो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि आपने देखो 4 का पक्षांतर कर दिया तो बाईं तरफ आकर वो गुणा में हो गया। तो यहां से अब देखिए आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आप दो तरीके से मान निकाल सकते थे, या तो गुणनखंड करके या सीरीजराचार्य विधि का प्रयोग करके। तो मान लीजिए मैं सीरीजराचार्य विधि भी प्रयोग करता हूं तो y बराबर आ जाएगा -b अर्थात -16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात 16 का स्क्वायर तो 256 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह -9 हो गया बटे 2a होता था लेकिन a की जगह 4 है तो 2 गुणा 4 आपके पास यहां पर हो गया। तो यहां से आप देखिए आपके पास आ जाएगा y बराबर -16 प्लस माइनस, अब देखिए 4 चौके 16 निम्मा 144 256 और देखो ये प्लस हो जाएगा, माइनस यहां पर भी है माइनस यहां पर भी है तो 256 प्लस 144 400 हो गया बटे आपके पास देखो यहां पर 8 आ गया। अब इस तरीके से आप देखोगे तो आपके पास देखिए आ जाएगा y बराबर -16 प्लस माइनस देखो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा बटे 8 आ गया। तो y बराबर एक बार आप प्लस चिन्ह ले लेंगे तो -16 प्लस 20 बटे 8 आ गया, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो y बराबर -16 माइनस 20 बटे 8 आ जाएगा। तो देखिए y बराबर यहां से 4/8 अर्थात 1/2 आ जाएगा और y बराबर यहां से आप देखेंगे तो -36 बटे 8 अर्थात ये देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 से अगर हम कैंसिल करें तो 9/2 आ गया। अब आप ये देखो y के मान आपके पास 1/2 आया है और माइनस का 9/2 आपके पास आया है। तो यहां से अब देख रहे हैं कि जो कट कर रहा है वो तो हमेशा x अक्ष के ऊपर है अर्थात y तो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जो y बराबर -9/2 है उसको आप नेगलेक्ट अर्थात नगण्य कर देंगे, मतलब आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो y का मान आपके पास देखो ये आ जाएगा 1/2
यहां पर भी y का मान तो 1/2 ही आएगा। अब बात आती है कि x का मान आपको निकालना है, तो अब उसके लिए आप x स्क्वायर बराबर 4y या वृत्त का समीकरण ले सकते हैं और y का मान आप उसमें 1/2 लगा दीजिएगा। तो x स्क्वायर बराबर 4 गुणा 1/2, तो देखिए आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 2। तो यहां से आपके पास देखिए x का मान प्लस माइनस √2 आ जाएगा। अर्थात ये देखो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु a, तो ये आपके पास आ गया √2 और यहां पर आपके पास हो जाएगा माइनस का √2। तो इस तरीके से आपके पास a और b इनके निर्देशांक आ चुके हैं। अब यहां से हम ये देख लेते हैं कि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए मैं आपको एक तरीका समझा देता हूं। जब भी आपके पास दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल दिया हो, तो आप ये देखिए कि अगर आप ऊपर वाले में से नीचे वाला वक्र घटाकर उनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर आप ये देखिए कि आपके पास अगर आप जो ये आपके पास स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब एक पट्टी, अगर आप ऊर्ध्वाधर पट्टी एक ले लें, मान लीजिएगा आपके पास ये ऊर्ध्वाधर पट्टी आपने ले ली, तो ये पट्टी दाएं बाएं मूव करनी चाहिए, तभी तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पूरा ये हरिमय जो क्षेत्रफल है वो कवर हो पाएगा। तो यहां से अब ये देखिए अगर हम अभी से क्षेत्रफल निकालें, अगर हम अभी से क्षेत्रफल निकालें तो मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वक्र होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो देखिए ऊपर आपके पास इसमें वक्र है, ये पीला वाला अर्थात वृत्त है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वृत्त है यहां पर, तो मैं यहां पर अभी तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख देता हूं वृत्त माइनस। अब देखिए जो नीचे है आपके पास वो आपके पास देखो ये लाल वाला चित्र है अर्थात परवलय है, तो यहां मैंने वृत्त माइनस परवलय लिख दिया है। तो अब इसके बाद यहां पर देखिए जब मैंने ये ऊर्ध्वाधर पट्टी ली है तो ऊर्ध्वाधर पट्टी तो दाएं बाएं मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसमें तो x की सीमाएं आएंगी, तो आपके पास देखिए ये आ जाएगा यहां पर dx और यहां आ जाएगा सीमाएं, तो देखिए x माइनस √2 से लेकर √2 तक चल रहा है। तो देखिए इस तरीके से आपने ये तो कर दिया। अब यहां पर आप देखो आपके पास आ जाएगा माइनस √2 से लेकर √2 तक, √2 हो गया ये। अब वृत्त की इक्वेशन थी आपके पास, देखो यहां पर अगर वृत्त है तो यहां पर आप y1 लिखोगे, मान लो y वृत्त वाला, माइनस यहां पर y2 लिख देते हैं मान लीजिएगा, तो ये dx हो गया। अब देखिए माइनस √2 से लेकर √2, अब जो वृत्त की इक्वेशन है वो तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, तो आप y1 का मान निकालोगे अर्थात y का मान निकालोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल माइनस y2 अर्थात परवलय के लिए आपने देखा था एक्स स्क्वायर बराबर 4y था, तो यहां से आप y निकालोगे अर्थात y2 जो हमारा होगा यहां पर वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4, और देखिए यहां पर dx आपके पास आ गया है। अब यहां से आप ये देखो कि अगर हम इसको थोड़ा सरल करें तो चूंकि ये समफलन है, अर्थात आपने देखा था समफलन के लिए अगर माइनस a से लेकर a तक की लिमिट है और fx दिया हुआ है dx, तो ये जाता है 2 0 से लेकर a fx dx, इसके बराबर ये आपके पास हो जाता था। तो यहां से आप देखो ये समफलन है, तो ये हो जाएगा 2 0 से लेकर √2 अंडर में 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4, और ये देखिए dx आ गया। अब यहां पर आपको केवल फॉर्मूला लगाना रह गया है, तो आपने √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था वो आप यहां पर लगा देंगे। तो देखिए 2 तो ये चल रहा है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला होता था आपके पास एक्स स्क्वायर बटे 2 एक्स बटे 2 आता था यहां पर, अंडर रूट में जो दिया होता था वही लिख देते थे 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आता था प्लस a² बटे 2, तो a स्क्वायर की जगह तो 9/4 है, तो 9/4 बटे 2 करेंगे तो अर्थात 2 यहां पर आ जाएगा। साइन इनवर्स x बटे a आता था, तो x बटे a की जगह आप 3/2 लगा देंगे, क्योंकि a² यदि 9/4 है तो a 3/2 आ जाएगा, तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। माइनस
अब देखिए एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 3/3 आएगा और 4 पहले से है तो ये 12 आ गया, और यहां पर 0 से लेकर √2 आपने लिख दिया है। अब एक बात पर गौर करिए कि यहां से आप सबसे पहले उच्च सीमा लगाएंगे तो देखो 2 √2 लगाएंगे एक्स की जगह तो यह आ जाएगा √2/2, अंडर रूट में 9/4 -2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस 2 √2/12। ये आपने अभी तक उच्च सीमा लगा दी अर्थात √2 लगा दी एक्स की जगह। अब हम एक्स की जगह निम्न सीमा अर्थात 0 लगाएंगे तो देखिए माइनस एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 बन गया। इसी तरीके से देखो ये 0 हो जाएगा तो पूरा ही 0 बन जाएगा, माइनस इसकी जगह भी 0 लगाओगे तो ये भी 0 आपके पास बन गया। तो बेसिकली 0 लगाने का कोई मतलब नहीं रहा, सबको 0 ही बन गया। तो यहां से अगर हम 2 को अंदर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा √2, अंडर रूट में 9 - 8/4 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस √2 इंटू 2/6, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप ये देखिए अगर हम इसको थोड़ा और सरल करें तो देखो 9 - 8 तो 1 होता है तो 1/4 का वर्गमूल 1/2 आएगा, तो √2 गुणा 1/2 आ गया प्लस 9/4 साइन इनवर्स ये आ जाएगा 2 √2/3 माइनस √2/3, ये आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा इसको सरल करना चाहें तो देखिए √2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/√2 आ गया प्लस ये आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस ये देखिए √2/3 आपके पास आ जाएगा। और देखिए अगर आप इसको भी आपस में सरल करना चाहें तो देखिए यहां 3 है या √2 है, तो मैं यहां पर देखिए √2/2 ही लिखा रहने देता हूं। तो चलिए उसको लिखा देते हैं, तो √2/2 है। अब लासापा लेंगे तो इन दोनों में लासापा आपके पास 6 आ जाएगा, तो देखिए 6 भी लासापा आ गया तो इन दोनों पदों को अब मैं एक साथ लिखूंगा तो ये आ जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3। अब आपके पास अंतिम लाइन बची है क्योंकि 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो √2 बचेगा, तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3 आपके पास उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपके पास पहले प्रश्न में उत्तर आ जाएगा। अब हम यहां पर ये देख लेते हैं कि एक बात गौर करने लायक ये है कि अगर जैसे यहां पर आपने देखा कि हमने सबसे पहले ऊपर जो वक्र था वो लिखा था, फिर बाद में नीचे वाला वक्र लिखा था, इससे हमारे पास ये एडवांटेज मिलता है कि हमारा जो उत्तर होता है वो हमेशा धनात्मक ही आएगा पहली बार में, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल तो वैसे भी धनात्मक होना चाहिए तो आपका आंसर भी धनात्मक ही आएगा। लेकिन अगर कभी कभी आप ध्यान नहीं रखते हैं और सबसे पहले मान लीजिएगा आपने नीचे वाला लिख दिया वक्र और फिर माइनस ऊपर वाला वक्र किया तो आपका आंसर कुछ भी आएगा। मान लीजिएगा माइनस में आया तो ध्यान रखें क्षेत्रफल तो हमेशा धनात्मक होता है, तो फिर आपको उसका मापांक लिखना होगा। तो इस तरीके से आप हमेशा क्षेत्रफल को धनात्मक बनाएं, या तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला वक्र घटाया जाता है, या फिर आप ध्यान रखें कि क्षेत्रफल चाहे कैसा भी चिन्ह का है आपको केवल धनात्मक चिन्ह का ही लिखना है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि वक्रों x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों आपके पास वृत्त के समीकरण दिए हुए हैं, जहां इस वृत्त में आपके पास देखिए केंद्र जो है वो है 1,0 तथा त्रिज्या आपके पास 1 है, क्योंकि देखिए इस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसलिए 1 हो गई त्रिज्या। और जबकि इस वृत्त में आप देख रहे हैं कि आपके पास केंद्र 0,0 है जबकि त्रिज्या आपके पास 1 ही है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वृत्तों को बना लेते हैं। तो चलिए पहला वृत्त बना लेते हैं। ये आपके पास एक वृत्त हो गया। तो अब यहां पर हम देखिए अक्ष भी बना देते हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास एक्स अक्ष हो गया, सॉरी वाई अक्ष हो गया, और ये आपके पास देखिए एक्स अक्ष हो जाएगा।
ये देखिए आपके पास एक्स अक्ष हो गया और यहां वाई अक्ष हो गया। अब ये देखो जो केंद्र है वो है 0,0 और त्रिज्या 1 थी, इसका मतलब ये 1,0 वाला बिंदु हो जाएगा। अब जो दूसरा वृत्त है वो ये वाला वृत्त है, इसका केंद्र ही 1,0 है और त्रिज्या 1 है, इसका मतलब ये वाला जो वृत्त बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहां पर तो देखिए मैं अपने हाथ से बना रहा हूं क्योंकि समझाना है हमें केवल। तो ये दोनों वृत्त आपके पास बन गए। अब यहां से आप ये देखो, इनसे बोला गया कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो तो आपके पास देखो ये वाला क्षेत्र है जो मैं आपको देखो लाल रंग से यहां पर बना रहा हूं। तो आपको ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये जो वृत्त है, दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर कट कर रहे हैं। देखो एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है बी। ये देखिए बिल्कुल ही सममित चित्र होगा, लेकिन चूंकि हम यहां पर एक वृत्त अच्छी तरह से नहीं बना पाए इसलिए आपको लग रहा होगा कि अलग अलग चिन्ह होंगे। बिल्कुल ही सममित होंगे ये चिन्ह, अर्थात इनके एक्स जो निर्देशांक है ए और बी के वो बिल्कुल समान होंगे। चलिए इसको देख भी लेते हैं कि आखिर समान होंगे भी या नहीं होंगे। वैसे तो हमें समझ में आता है कि सममित है अर्थात समान होंगे। तो अब यहां पर आप देखो ये वाला जो वृत्त है वो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और ये जो वृत्त है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इन दोनों को हल करने का मतलब ये हुआ कि आप वाई स्क्वायर के मानों को बराबर कर दीजिएगा। तो देखिए यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 से 1 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। फिर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बना। तो आप जानते हैं कि यदि दो संख्याओं के स्क्वायर आपस में बराबर हैं तो हो जाएगा एक्स बराबर एक्स माइनस 1 या एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 1। अब ये देखो एक्स से एक्स कट गया तो ये 0 बराबर माइनस 1 हुआ, ये तो असंभव हुआ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब आपके पास ये बचा है x बराबर माइनस एक्स प्लस 1, तो 2x बराबर 1 अर्थात x का मान 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखा x का मान तो आपके पास आ गया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो a और b बिंदु है इनके x निर्देशांक आपके पास आ गए 1/2। अब हमें इनके y निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। अब y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप ये देखिए कि किसी भी एक समीकरण में आप x का मान लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 जो इस वृत्त था x की जगह 1/2 लगाया तो 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर 3/4 आ जाएगा क्योंकि 1 में से 1/4 घटाएंगे तो y का मान आपके पास प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। अर्थात ये वाला बिंदु √3/2 हो जाएगा y निर्देशांक में और यहां y निर्देशांक माइनस का √3/2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपके पास a और b बिंदुओं के निर्देशांक भी आ गए हैं। अब चूंकि a और b बिंदुओं के निर्देशांक आपके पास आ गए तो यहां से आप देखिए दो तरीके से इस प्रश्न के क्षेत्रफल को आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो आपके पास यह है कि आप सीधे एक हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज पट्टी ले सकते हैं। हम आपको यह भी समझाएंगे कि आखिर हमने यहां पर एक ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल पट्टी क्यों नहीं ली है। तो पहले हम क्षैतिज पट्टी लेके इस प्रश्न को हल कर देते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि आखिर ऐसा हमने क्यों नहीं किया था कि ऊर्ध्वाधर पट्टी ली। तो आपने देखा है क्षैतिज पट्टी अगर आपको लेनी है तो इस पट्टी को आपको ऊपर और नीचे घुमाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, तभी तो इस एरिया को कवर कर पाएगा, इस वाले भाग को कवर कर पाएगा वो। तो यहां से अब आप ये देखो जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, तो एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप क्षैतिज पट्टी लेते हैं तो आपको वहां कर्व देखने होते हैं अर्थात वक्र देखने होते हैं कि कौन दाएं है और कौन बाएं वक्र है। तो देखो दाएं में आपके पास वक्र ये वाला है अर्थात वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और बाएं में जो वृत्त है वो है लाल वाला अर्थात x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो आप दाएं वृत्त में से बायां वृत्त घटा देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अभी तो फॉर्मूले के लिए दायां वक्र माइनस बायां वक्र, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए जो ये पट्टी थी उसको तो ऊपर नीचे घूमना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो सीमाएं लगेंगी वो y की लगेंगी, तो आपने dy लिख दिया यहां पर। और सीमाएं देख लेते हैं आखिर क्या आपके पास लगेंगी। तो आप देख रहे हो y की सबसे छोटी जो सीमा है वो है माइनस √3/2 और सबसे ऊपर y जाएगा √3/2 के बराबर। तो यहां से आप देखो लिख सकते हो माइनस का √3/2 और यहां आ जाएगा √3/2। फिर देखिए माइनस का √3/2
यहां आ गया अंडर रूट का 3/2। अब दाया वक्र है तो आप दाया वक्र में समझ सकते हैं कि यहां पर देखो x और यहां dy है, तो यहां x1 माइनस x2 कुछ इस तरीके का होना चाहिए। चलिए मैंने x1 माइनस x2 dy लिख दिया। अब बात आती है कि x1 क्या होगा, तो x1 मतलब दाएं वक्र में से आप x1 निकालेंगे। दाया वक्र है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो आप यहां से x1 निकालेंगे अर्थात x निकालेंगे। तो देखिए माइनस अंडर रूट 3/2 से लेकर अंडर रूट 3/2, ये तो आपने सीमा लिखी थी। अब ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का वर्गमूल माइनस x2 अर्थात x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। यहां से आप निकालेंगे x2 का मान अर्थात x का मान। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। देखिए x माइनस, ये तो होल स्क्वायर नहीं, x माइनस 1 ही आ गया ये तो आपके पास, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हैं 1 माइनस, प्लस ही कर देता हूं अभी तो मैं, यहां माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये डी वाई आ गया आपके पास। अब आप देखिए कि आपके पास जो फलन है जिसका समाकलन करना है वो तो एक समफलन है, क्योंकि आप देख सकते हो y की जगह माइनस वाई रखोगे तो दोबारा वही आ जाएगा आपके पास। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये प्लस माइनस दोनों आ सकते थे, तो यहां पर भी प्लस माइनस दोनों लेंगे तो माइनस वाले कट जाएगा, इसलिए हम यहां पर माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे। तो देखिए ये चूंकि समफलन है इसलिए आप लिख सकते हैं 2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर अंडर रूट 3/2। फिर ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां देखिए डी वाई आ गया। अब आप देख सकते हो कि देखिए 2 0 से लेकर अंडर रूट 3/2, 2 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई, ये इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आप गौर करें तो देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 तो ये साथ में चल रहा है, अब देखिए 2 भी ये भी चल रहा है साथ में। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है x/2 अर्थात यहां पर x की जगह y है तो y/2 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 अर्थात 1/2 साइन इनवर्स y/1, ये आपके पास आ गया माइनस। अब देखिए 1 का अगर आप यहां पर समाकलन करेंगे y के सापेक्ष तो ये y आ जाएगा, और सीमाएं 0 से लेकर अंडर रूट 3/2 आपके पास चल ही रही है। फिर आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा देखो 2। अब इस 2 को भी तो आप इस कोष्टक में अंदर भेज सकते हैं, तो देखो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन इनवर्स y माइनस वाई, और अंडर रूट 3/2 से लेकर उच्च सीमा है और निम्न सीमा 0 है। तो सबसे पहले आप उच्च सीमा लगाएंगे तो y की जगह अंडर रूट 3/2, फिर आप 1 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अर्थात 3/4 लगाएंगे प्लस साइन इनवर्स, यहां देखिए अंडर रूट 3/2 आ गया माइनस का अंडर रूट 3/2 आपके पास यहां से आ गया। अब आपने उच्च सीमा तो लगा दी, अब आपको निम्न सीमा लगानी है, तो इसके लिए आपको y की जगह 0 लगाना होगा। तो देखो यहां 0 लगाओगे तो 0, ये भी 0 हो गया तो ये पूरा 0 बन गया, और यहां तो 0 है ही, ये सब 0 ही चल रहा होगा। अब केवल आपको इसको हल करना रह गया है, तो देखिए 2 ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। अब 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4 आएगा, लेकिन चूंकि ये तो वर्गमूल का चिन्ह है तो ये 1/2 आ गया प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये आपके पास आता है पाई/3 के बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 आ गया। अब ये देखिए 2 ये आ जाएगा अंडर रूट 3/4 प्लस पाई/3 माइनस का अंडर रूट 3/2। अब यहां से अगर हम लासापा ले लें इन दोनों पदों में तो आपके पास लासापा तो 4 आ जाएगा, तो 2 देखिए आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3/4 प्लस पाई/3। फिर आप देखिए देखो ये हल करने पर तो आ गया माइनस का अंडर रूट 3/4, तो 2 तो बाहर ही चल रहा है, माइनस का अंडर रूट 3/4 प्लस पाई/3 आ गया आपके पास। फिर आप देखिए इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट 3/2। तो इस तरीके से यही आपके पास उत्तर हो जाएगा। अब चूंकि आपको क्षेत्रफल लिखना है तो आप यहां पर वर्ग इकाई करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास अपना क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पर आप एक बात को ये गौर करें कि यहां पर जब हमने फॉर्मूला लिखा था
तो हमने आपको बताया कि जब भी आप क्षैतिज पट्टी लेते हैं तो दाई पट्टी में से दाएं वक्र में से बायां वक्र घटाते हैं। अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हैं तो आपके पास अगर क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक भी आता है तब भी आपको धनात्मक ही उत्तर देना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक ही होता है। तो ये आपके पास रहा मेथड 1। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड से हम इस प्रश्न को हल कर सकते थे, तो ये आपके पास मेथड 1 रहा। अब हम देखते हैं मेथड 2 कौन सा है आपके पास। मेथड 2 में देखिए यहां पर हम ये क्षैतिज पट्टी जो हमने ली हम इसकी जगह आपको यहां पर ऊर्ध्वाधर पट्टी लेके सिखाएंगे मेथड 2 में। तो अब देखिए ऊर्ध्वाधर पट्टी हम लेते हैं तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, उसको हम समझा देते हैं आपको। अब देखो अगर आप किसी तरीके से ध्यान नहीं रहा और आपने ऊर्ध्वाधर पट्टी ले ली, मान लीजिएगा आपके पास ये ऊर्ध्वाधर पट्टी है, तो यहां से ऊर्ध्वाधर पट्टी लेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर तो आपके पास लाल वाली कर्व पर चल रही है पट्टी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पट्टी जो होगी ऊर्ध्वाधर पट्टी वो थोड़ी देर बाद जब घूमेगी दाएं बाएं तो थोड़ी देर बाद देखो ये पट्टी यहां पर पीले वाले कर्व पर चलने लगेगी, अर्थात पीले वाले वक्र पर चलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों में अलग अलग वक्र के क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये बिंदु आएगा 1/2, 0। तो मेथड 2 में अगर हम ऊर्ध्वाधर पट्टी लें तब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मेथड 2 लिख लेता हूं। अब देखिए यहां पर हम अभीष्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं और यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे जैसा कि चित्र में है, बिल्कुल चित्र को देखा देखी बनाएंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए वहां पर। तो अब ये देखो आप सबसे पहले तो ये क्षेत्रफल निकालोगे। यहां अगर ये मूल बिंदु O है तो O A B वाला क्षेत्रफल, ये मान लीजिएगा बिंदु C है, तो O A B O वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं ये आपके पास आएगा 0 से लेकर 1/2। अब यहां पर आप देखो चूंकि लाल वाली पट्टी पर चल रही है, ये वाला पट्टी लाल वाले वक्र पर, लाल वाला वक्र है आपके पास ये। अब सीमाएं तो आपके x की लग रही है तो y का मान आप यहां से निकालोगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस। अब आप पीली पट्टी पर जब ये पट्टी पीले वक्र पर जब ये पट्टी चल रही होगी तब आप लिखेंगे, तो 1/2 से लेकर देखो ये बिंदु तो आपके पास 1,0 आ जाएगा, ये आपके पास 2,0 होगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास कि ये जो है 1/2 से लेकर 1 तक चलेगा, तो आप यहां पर लिख दोगे 1/2 से लेकर 1। अब आपको पीली पट्टी वाले वक्र को लिखना होगा, तो वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से आप इसको हल कर सकते हो आसानी से। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा x/2 अर्थात x माइनस 1/2, क्योंकि x की जगह x माइनस 1 है, अंडर रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/1। और यहां पर आपने देखो सीमाएं लगा दी 0 से लेकर 1/2 की, फिर प्लस का चिन्ह। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/1। अब यहां पर आप सीमाएं लगाओगे 1/2 से लेकर 1 तक की। अब देखिए यहां पर आप केवल सीमाएं आपको लगानी है और इस प्रश्न का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 1/2 लगाते हैं x की जगह, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2/2, क्योंकि देखो यहां पर x की जगह 1/2 लगाया हमने। फिर यहां लगाते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, देखो 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बचा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, देखो x में से 1 घटाओगे अर्थात 1/2 में से 1 तो माइनस 1/2 आ गया, माइनस। अब यहां पर आप देखो 0 लगाएंगे x की जगह, तो देखो 0 लगाओगे तो माइनस 1/2 बचेगा। फिर देखिए यहां पर 0 लगाओगे तो ये 1 में से 1 का स्क्वायर मतलब 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1 बच गया आपके पास यहां पर। अब आपने देखो इसमें तो लगा दी सीमाएं, अब हम यहां पर आपके पास सीमाएं लगाते हैं इसमें। यहां पर x का मान एक जगह 1 लगाओगे क्योंकि उच्च सीमा अभी 1 है, तो यह आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस। अब देखिए अब आप x का मान 1/2 लगाएंगे यहां पर, तो 1/4 अंडर रूट में
ये आपके पास आ जाएगा 1-1/4। फिर देखिए अब आपके पास ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये आपके पास यहां से हो गया, मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, प्लस साइन इनवर्स में ये 1/2 आ गया आपके पास। अब इसको केवल इसको थोड़ा सरल कर लेंगे तो आप देख रहे हो ये आ गया -1/4 इंटू √3/2। इसको हल करने पर -1/4 और ये 3/4 का वर्ग √3/2 प्लस ये देखिए 1/2 साइन इनवर्स -1/2 है, इसको आप अगर हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -π/6 के बराबर। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का π/2 बनेगा, लेकिन 1/2 तो बाहर ही है तो ये माइनस का π/4 और ये माइनस पहले से है तो प्लस का π/4 आ गया। फिर देखिए ये तो आपके पास 0 हो गया। अब ये देखिए साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया और ये 1/2 पहले है तो प्लस π/4 आ गया। अब ये देखिए एक में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आया, अर्थात √3/2, तो ये आ जाएगा -1/4 गुणा √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 आपके पास होता है π/6 के बराबर। और यहां पर देखो आपने ये तो कर दिया, जब आपने यहां पर 1/2 लगाया तो यहां पर भी आपके पास 1/2 आएगा, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें, तो ये 1/2 गुणा π/6 आ गया है। फिर आप देख रहे हैं यहां से आपके पास देखिए ये देखो इन दोनों में बिल्कुल मान तो समान है न्यूमेरिकली, लेकिन माइनस चिन्ह का अंतर है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस का √3/8 प्लस π/4 और π/4 को जोड़ेंगे 2π/4 माइनस ये देखो आपके पास आ जाएगा √3/8। तो इस तरीके से आप देखिए ये आपके पास हल करने पर हो जाएगा 2π/4 और ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस का, देखो ये आपके पास आ गया √3/2। तो इस तरीके से आपने देखो दोनों तरीके से हल करके देखा, आपके पास उत्तर हमेशा समान ही आ रहा है। आप चाहे पहले मेथड से देखें चाहे दूसरे मेथड से आप हल कर सकते थे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि वक्रों y बराबर x² प्लस 2, y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक वक्र दिया हुआ है y बराबर x² प्लस 2, अर्थात अब हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये कौन सा वक्र होगा, किस तरीके का होगा। तो आप देख रहे हैं y बराबर यदि x² प्लस 2 आपके पास है तो आप इसको लिख सकते हैं x² बराबर y - 2, और आपको ये तुरंत पता लगेगा कि देखो एक चर में तो ये द्विघात है और एक चर में ये एक घात का है, अर्थात ये आपके पास पैराबोला मतलब परवलय प्रकार का हो गया। तो सबसे पहले चलिए हम इस वक्र को यहाँ पर बना लेते हैं, अर्थात इस परवलय को हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने y अक्ष ये बना दी, इसी तरीके से अब देखिए आप x अक्ष भी बना देंगे। अब उसके बाद हम देखिए ये वाला परवलय बना देते हैं x² बराबर y - 2। तो देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप ये देखो जब आपने ये y बराबर x² प्लस 2 इस तरीके से बना दिया, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सॉरी x² प्लस 2। अब देखिए y बराबर x करके आपको दिया हुआ है, अब y बराबर x तो एक सरल रेखा होगी, तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्या इन दोनों का कोई प्रतिच्छेद बिंदु आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए यहां पर देखिए अगर हम हल करके देख लें तो अभी हम देखो x बराबर x² प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि y का मान भी x है और y का मान x² प्लस 2 भी है, तो हमने इन दोनों को भी बराबर कर दिया। तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि अगर आप इसका विवेचक निकालेंगे, विवेचक मतलब अगर द्विघात समीकरण में विवेचक की बात करें तो वो होता था b² माइनस 4ac। तो देखो 1 - 4 अर्थात वो नेगेटिव आएगा -3 के बराबर। अब चूंकि नेगेटिव आया है इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, अर्थात y बराबर x और y बराबर x² प्लस 2 का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास y बराबर x² प्लस 2 वाली लाइन एक ये हो जाएगी। तो आपने देखो y बराबर x वाली लाइन भी बना दी।
अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है x बराबर 0, तो आप जानते हैं x बराबर 0 वाली लाइन का मतलब तो ये हुआ कि y अक्ष ही हो जाएगी। तो यहां पर आप x बराबर 0 वाली लाइन बनाएंगे तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। मैं यहां पर y अक्ष बना देता हूं अर्थात x बराबर 0 वाली लाइन। तो आप देखिए आपके पास ये बन गई लाइन। अब आप यहां पर ये देखो कि आपके पास बोला गया है कि x बराबर 3 वाली लाइन भी आपको खींचनी है। तो x बराबर 3 वाली लाइन को यदि आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये x बराबर 3 वाली लाइन एक आ रही होगी। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये लाइन है आपके पास x बराबर 3 वाली। अब देख लेते हैं, देखो ये यहां पर कट करती है तो ये 3,3 होगा क्योंकि y बराबर x है। यहां पर देखिए x का मान तो 3 ही है क्योंकि x बराबर 3 वाली लाइन है। अब y का मान निकालोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 9 और 2 11 आपके पास हो जाएगा, अर्थात ये 3,11 आपके पास बिंदु आ गया है। तो आपसे तो बोला गया कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इनसे जो घिरा क्षेत्र है पहले हम समझ लेते हैं आखिर वो कौन सा क्षेत्र है। तो देखिए आपके पास ये था x बराबर 0 मतलब y बराबर 0 y अक्ष, ये हमने y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी बना दिया, y बराबर x भी बना दिया और x बराबर 3 वाली लाइन भी बना दी। तो इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आपके पास देखो ये वाला आ गया है। तो देखिए आपने ये बना दिया। अब बात करते हैं कि अब इस क्षेत्र को हम कैसे निकालेंगे। तो उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम एक ऊर्ध्वाधर पट्टी ले लें तो ऊर्ध्वाधर पट्टी कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि आपको ये वाला बिंदु है 0,0। अब आप ये देख रहे हैं कि ये यदि पट्टी दाएं बाएं घूमेगी तभी तो इस एरिया को कवर कर पाएगी जिसको हमें निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पट्टी ले रहे हैं अगर आप क्षेत्रफल लिखेंगे अर्थात एरिया लिखेंगे तो वहां पर आपको dx करके लिखना पड़ेगा। अब देखिए कहां से कहां तक घूम रहे हैं, तो देखिए यहां पर 0 है x का मान और यहां पर x का मान 3 है अर्थात x 0 से लेकर 3 तक है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा आपने लिख दी। अब आप देखिए जो ये पट्टी है उस पट्टी का ऊपर वाला सिरा तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाले कर्व अर्थात वक्र पर है और दूसरा सिरा y बराबर x वाले कर्व पर है। तो यहां पर आप देखो लिखते थे y1 माइनस y2। अब हमें ये देखना होता था कि y1 कौन सा होगा y2 कौन सा होगा। देखिए अगर आप इतना ध्यान में रखते हैं कि y1 कौन सा है y2 कौन सा और आप ऐसे लिख देते तब भी ठीक है क्योंकि आपको क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक ही करना होगा अंत में। लेकिन अगर प्रोसीजर की बात करें, एक सही प्रोसेस की बात करें कि हमें एरिया पहली बार में ही अगर धनात्मक चाहिए तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो वक्र होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो देखिए ऊपर वाला वक्र है ये परवलय और फिर बाद में ये लाइन नीचे दिखी हुई है तो आप y1 की जगह परवलय लिख देंगे। तो यहां पर देखिए 0 से 3, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे माइनस। अब देखिए y2 अर्थात y बराबर x वाला था तो ये आपने यहां से लिख दिया और ये आपके पास dx आपने लिख दिया है। अब इसको केवल थोड़ा सरल करना रह गया है अर्थात इसका आप समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन आपके पास हो जाएगा x³/3 प्लस देखिए 2 का समाकलन करेंगे तो ये आ गया 2x माइनस x का समाकलन करेंगे तो x²/2 आपके पास आ गया। अब देखिए ये निम्न सीमा तो 0 हो गई और उच्च सीमा आपके पास 3 हो गई। अब आप यहां पर सबसे पहले उच्च सीमा लगाएंगे अर्थात x का मान 3 लगाएंगे। तो देखिए x का मान 3 लगाएंगे तो आ गया 27/3 प्लस 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ गया माइनस 3 का स्क्वायर अर्थात 9/2 आ गया माइनस। अब आप निम्न सीमा लगाएंगे अर्थात x का मान आप 0 लगाएंगे तो देखिए 0/3 प्लस 2 गुणा 0 माइनस 0/2 और ये आपके पास हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं भले आपने लिख तो दिया है लेकिन ये सभी 0 ही बन रहे हैं तो आपके पास केवल रह जाएगा 27/3 अर्थात जब हल करोगे तो 9 आ गया तो 9 प्लस 6 माइनस 9/2 आ गया। तो आप 15 माइनस 9/2 लिख सकते हैं। जब आप लासापा लेंगे तो देखिए आपके पास 2 आ जाएगा लासापा और यहां आ जाएगा 30 माइनस 9 अर्थात ये देखिए आपके पास 21/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो क्षेत्रफल था घिरा हुआ उसका उत्तर आ चुका है 21/2 वर्ग इकाई। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि समकलनों का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1,0, 1,3 एवं 3,2
हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है, आप वहां पर सीधे फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने ज्यामिति में पढ़ा था, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। लेकिन चूंकि यहां पर अगर परीक्षा में प्रश्न में लिखा हुआ है समकलनों का उपयोग करते हुए करना है और आपकी बोर्ड की परीक्षा में यदि आया है तो आपको फिर समकलनों का प्रयोग ही करना होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो ये देखिए आपने वाई अक्ष बना ली अभी, अब हम एक्स अक्ष भी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास इस तरीके से एक एक्स अक्ष हो गई। अब देखो आपको एक बिंदु दिया हुआ है -1,0, तो -1,0 तो यहां पर कहीं आएगा, तो आपने ये लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं अगर आप इस बिंदु को ए मान लें, इसी तरीके से 1,3 ये वाला बिंदु आपको दिया हुआ है, तो 1,3 आपके पास यहां पर कहीं आएगा, तो इस बिंदु को मैं बी मान लेता हूं 1,3 और सी अर्थात 3,2 वाला बिंदु मेरे को मानना है, तो 3,2 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा, ये बिंदु सी आपके पास हो गया। अब हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो आपके पास एक त्रिभुज बन जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं अब इन्हें हम। ए से आप बी को जोड़ दीजिएगा, फिर बी से आप सी को जोड़ दीजिएगा, फिर आप ए से सी को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके पास एबीसी त्रिभुज आ गया और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ये अंदर वाला जो भाग है त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये अंदर वाला भाग ही होगा। देखिए आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर मैंने नीले रंग से भी दर्शा दिया है इसको। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें इन तीनों सरल रेखाओं की समीकरण की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम ए बी जो सरल रेखा है उसका समीकरण निकालते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप देखिए आपने सरल रेखा में सीखा था कि यदि दो बिंदु दिए हुए हैं और उनसे गुजरने वाली सरल रेखा की इक्वेशन आपको लिखनी है तो आप लिखते थे y माइनस y1। अगर आपने y1 देखो 0 मान लिया बराबर, तो x1 माइनस 1 होगा। तो अभी तो आप प्रवणता निकालोगे मतलब y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1, यहां आ जाएगा x प्लस 1। देखिए ये आ जाएगा y बराबर 3/2 x प्लस 1, या आप लिख सकते हैं 2y बराबर 3x प्लस 1। तो इस तरीके से आपने देखो ए बी का समीकरण लिख दिया। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्या समीकरण आया ए बी का। y बराबर 3/2 x प्लस 1 आपके पास आया है। देखिए यहां 2y करके लिखा था लेकिन मैंने y का मान करके लिख दिया यहां पर। अब इसी तरीके से आप BC का समीकरण भी निकालेंगे। तो BC जब सरल रेखा का समीकरण निकालने तो वहां पर भी देखिए आपको दो बिंदु पता है, एक बिंदु B और एक बिंदु C। तो आप यहां पर भी देखिए सरल रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे, y माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बटे, देखिए 2 में से 3 घटा दिया, बटे 3 माइनस 1 और यहां पर x माइनस 1 आपके पास हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2, देखिए इसको हल करने पर 2 आएगा, तो मैं यहां पर भेज देता हूं इसको y माइनस 3 कोष्टक में बराबर माइनस x माइनस 1 आ गया। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा y माइनस 3 बराबर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 2, और फिर हम अगर हम y का मान निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा y बराबर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 2 प्लस 3, या आप लिख सकते हैं y बराबर माइनस एक्स प्लस 7 बटे 2। तो इस तरीके से आपने BC वाली सरल रेखा का समीकरण भी निकाल लिया जो कि आया है y बराबर माइनस एक्स प्लस 7 बटे 2। अब हम निकालते हैं AC वाली सरल रेखा का समीकरण। तो इसके लिए आपको y माइनस y1 करना होगा। तो अब किसी को भी आप मान लीजिएगा, इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो y माइनस 2 कर दीजिएगा यहां पर आप बराबर। अब देखिए y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0 बटे 3 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। तो यहां 2 माइनस 0 बटे 3 माइनस माइनस 1 आपके पास होगा। तो इस तरीके से x माइनस, अब देखिए x1 करना होगा तो यहां पर आपको 3 मिल जाएगा ये, क्योंकि आपने y1 2 माना था। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। थोड़ा इसको सरल करते हैं। देखिए y माइनस 2 बराबर ये 2/4 हो जाएगा, x माइनस 3 हो गया, क्योंकि देखिए 3 और ये प्लस हो जाएगा। अब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये आपके पास हो जाएगा y माइनस 2 बराबर x माइनस 3/2,
y का मान निकालेंगे तो x माइनस 3/2 प्लस 2 आ गया, अर्थात y का मान देखिए यहां से आपके पास x प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो जो AC वाली रेखा है इसका समीकरण भी निकाल दिया। ये आपके पास आया है y बराबर x प्लस 1/2 के बराबर। अब देखिए, अब आपको यहां पर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर आप B से एक रेखा बनाएं, लंबवत रेखा, या हम बोल सकते हैं x अक्ष के लंबवत, या बोल सकते हैं y अक्ष के समांतर, B से एक रेखा बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से आपके पास ये एक बन जाएगी रेखा। अब यहां पर अगर आप इसको L बोल दें बिंदु, तो अब देखिए हमें क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो हमने एक तरीके से इस त्रिभुज को दो भागों में व्यक्त कर दिया है, ABLA ये वाला भाग और दूसरा भाग है BCLB वाला भाग। तो चलिए अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं ये दो भागों से मिलकर बन रहा है, अभी हमने आपको बताया एक भाग है ABLA का क्षेत्रफल और दूसरा जो भाग है वो आपके पास है यहां पर देखिए BCLB का क्षेत्रफल। अब यहां पर आप देखिए, अगर यहां से आप ये देख रहे हैं कि इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो देखिए आप सबसे पहले ऊर्ध्वाधर एक पट्टी ले लीजिएगा। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर आपको दो भाग ही क्यों लिखने पड़े अलग अलग करके, क्योंकि देखिए अगर आप इस पट्टी को दाएं बाएं घुमाएंगे तभी तो ये क्षेत्रफल आएगा। तो ये BL तक तो ये पट्टी आएगी, लेकिन जैसे ही ये पट्टी इधर पहुंचेगी, लेकिन देखो ये वाला जो वक्र है उसकी समीकरण तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी एक पट्टी का ये वाला सिरा देखो इस वाले AB वाली लाइन पर है, जैसे ही पट्टी इधर पहुंचेगी सिरा BC वाली लाइन पर आ जाएगी। चूंकि वक्र यहां पर चेंज हो गया इसलिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे, देखो x का मान है -1 से लेकर आपको 1 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिंदु तो एक ही आएगा, कॉमा कुछ भी अलग आएगा, लेकिन L का x निर्देशांक तो एक ही आएगा जो B का निर्देशांक है, क्योंकि आपने लंब डाला है x अक्ष पर। तो इस तरीके से आपको जब LA का क्षेत्रफल आप निकालना है तो -1 से लेकर 1 तक लिखना पड़ेगा। फिर हमने आपको बताया था कि आप हमेशा ऊपर वाला वक्र पहले लिखेंगे, तो ऊपर वाला वक्र मतलब AB वाली लाइन है, तो ये देखो आपके पास हो जाएगा 3/2 x प्लस 1 माइनस, अब देखिए आप नीचे वाला वक्र लिखेंगे ABLA में, देखिए नीचे वाला वक्र मतलब AC वाली लाइन का समीकरण, वही तो AL का समीकरण होगा, अर्थात y बराबर x प्लस 1/2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/2 और देखिए यहां पर आपने dx लिख दिया। फिर देखिए प्लस, अब ABLA का क्षेत्रफल तो आपने यहां से लिख दिया। अब हम देखिए यहां पर BCLB का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो BCLB का क्षेत्रफल के लिए आपको यहां पर एक ऊर्ध्वाधर पट्टी माननी होगी और इस ऊर्ध्वाधर पट्टी को भी आपको बाएं और दाएं घुमाना पड़ेगा, तभी तो इस पूरे एरिया को BCLB वाले क्षेत्रफल को कवर कर पाएगा। ये देखिए BCLB वाला क्षेत्रफल आपके पास ये वाला है, जिसको मैंने देखो दोबारा दूसरे रंग से दर्शा दिया है। तो अब ये BCLB वाला क्षेत्रफल है, तो यहां से अब ये देखिए आपको x का मान 1 से लेकर 3 तक ले जाना पड़ेगा। तो यहां पर आप सीमा, निम्न सीमा 1 और उच्च सीमा 3 लगा देंगे। अब देखिए BCLB वाला जो क्षेत्र है उसमें सबसे ऊपर वक्र अर्थात ये BC वाली समीकरण हो जाएगा, -x प्लस 7/2 लिख देंगे माइनस। अब आप ये देखो जो नीचे वक्र आएगा BCLB वाले भाग में, तो नीचे तो ये LC वाली रेखा आएगी, अर्थात x प्लस 1/2 आप कर देंगे। तो यहां से आपने x प्लस 1/2 कर दिया और ये आपने dx लिख दिया। अब केवल इसको थोड़ा सरल करना बाकी रह गया, क्योंकि आपने पूरा एक्सप्रेशन अर्थात व्यंजक तो लिख दिया समझकर। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 गुणा 2/2 dx और ये आ गया -1 से लेकर 1 तक, प्लस देखिए ये आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक -x प्लस 7 -x माइनस 1/2 और ये फिर dx आपके पास आ गया। अब आप यहां से ये देखिए कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप x प्लस 1 का समाकलन करेंगे तो आएगा x² 2 प्लस x आ जाएगा। अब निम्न सीमा -1 है और उच्च सीमा 1 है, प्लस यहां से आप देखिए -2x प्लस 6/2 है आपके पास ये, और ये dx 1 से लेकर 3 तक आ गया। अब आप यहां देखिए
जब आप उच्च सीमा लगाएंगे इसमें, अर्थात x का मान 1 लगाओगे तो 1/2 प्लस 1 आ गया, माइनस, अब आप निम्न सीमा लगाओगे तो -1 लगाओगे x का मान, तो ये तो 1/2 ही आएगा क्योंकि x² है, ये -1 आ गया, प्लस, अब देखिए 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया 1 से लेकर 3 तक -x + 3 और dx। फिर आप देख रहे हैं कि देखो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 + 1 प्लस, देखिए ये आ जाएगा -x² 2 प्लस 3x, और यहां 1 से लेकर 3 तक आपको लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए ये तो आपके पास 2 आ चुका है, प्लस अगर हम यहां पर देखें तो ये आ जाएगा -9/2 प्लस 9 माइनस, अब x का मान 1 अर्थात निम्न सीमा आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 3। चलिए तो देखिए ये 2 आ गया, प्लस ये आपके पास आ गया 9/2, क्योंकि जब आप लासापा लेंगे तो 18 - 9/2 आ जाएगा, मतलब 9/2 माइनस, अब देखिए 3 में से 1/2 यदि आप घटाएंगे तो आपके पास 5/2 आ गया। ये यहां से अब आप ये देख सकते हैं आपके पास ये आ जाएगा 2 प्लस, देखो 9 - 5/2 अर्थात 4/2 आ जाएगा, तो 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये बन जाएगा 2 + 2 अर्थात 4। तो इस तरीके से आपके पास ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से हम यहां पर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से या समाकलन का प्रयोग करके निकालते हैं। अब यहां पर आपको एक बात ये गौर करनी है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मैं दूसरे तरीके को देखो समझा देता हूं आपको। ये तो एक तरीका आपके पास हो ही गया। दूसरा तरीका आपके पास देखो इस तरीके से हो सकता था कि आप यदि इस बिंदु को मान लीजिएगा P बोल देते हैं, और इसी तरीके से यदि आप इस बिंदु को M बोल देते हैं, तो देखिए मैं मेथड 2 में आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप मेथड 2 से कर सकते थे। ये तो मेथड 1 है आपके पास। मेथड 2 में मैं आपको व्यंजक लिख के दिखा देता हूं और आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेथड 2 देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आपको लिखना था बराबर। अब आप ये देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहले त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल लिख सकते हो, फिर त्रिभुज ALP का क्षेत्रफल लिख सकते हो। तो ABP का क्षेत्रफल माइनस ALP का क्षेत्रफल, एक तो ये आपके पास आ गया, प्लस अब देखिए जो दूसरा वाला भाग था उसको आप लिख सकते हैं BPCM का क्षेत्रफल माइनस LPCM का क्षेत्रफल। तो यहां से आप लिखेंगे BPCM का क्षेत्रफल माइनस LPCM का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपने देखो यहां पर ये लिख दिया है। अब समझ लेते हैं कैसे। देखिए अब आप ये देखो कि आपको ये ABL का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन आपने तो ये ABP का क्षेत्रफल लिखा है। अब ABP का क्षेत्रफल ये देखो आपने सीखा ही है कि ABP x अक्ष पर बना हुआ है, तो आप इसका लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको देखते हैं। ये आप लिख सकते हो 3/2 x + 1 dx। अब यहां पर हम सीमा देख लेते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास जो सीमा है वो है -1 से लेकर 1 तक। तो -1 से लेकर 1 तक हो गया। ये आपने ABP का क्षेत्रफल लिखा है माइनस। अब आप ALP का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो देखिए ALP का क्षेत्रफल यदि आप लिख रहे हैं तो आपको ये छोटे वाले इसका लिखना है क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज का। तो ये भी तो x अक्ष पर बना हुआ है, तो अब आप यहां पर AL वाली समीकरण लिखेंगे अर्थात x + 1/2, और सीमा आपकी -1 से लेकर 1 ही रहेगी। तो ये आपने ALP का क्षेत्रफल लिख दिया। अब बारी आती है BPCM का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे। तो BPCM का क्षेत्रफल के लिए आप देख सकते हैं, आप यहां पर अगर हम चलें तो BPCM के लिए आपको ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये भाग लिखना है। तो ये भी x अक्ष पर बना हुआ है। BPCM आप देख सकते हो ये x अक्ष पर है, तो आप यहां पर भी y/dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देख रहे हैं 1 से लेकर 3 तक आपको सीमा लगानी होगी, और यहां आप लिखेंगे -x + 7/2 dx। यहां पर ये आपके पास 3 होगा माइनस। अब आप LPCM का क्षेत्रफल लिखोगे। LPCM आप देखिए ये छोटा वाला भाग है आपके पास, तो ये भी तो x अक्ष पर ही बन रहा है।
तो यहां पर चूंकि आपको रेखा LC अर्थात AC वाला समीकरण लगाना पड़ेगा, अर्थात x प्लस 1/2। तो यहां पर 1 से लेकर 3 तक x प्लस 1/2 dx, ये आपके पास हो जाएगा। तो अब आप देखो, यदि इसको थोड़ा सरल कर लोगे तो इसको सरल करने पर आपके पास ये उत्तर आपके पास 4 ही आएगा। तो ये आपने दूसरा मेथड देख लिया। अब मैं आपको समझा भी देता हूं कि आखिर मैं कैसे बता पा रहा हूं कि ये दोनों मेथड से समान आंसर ही आएगा, और बेसिकली ये कहने को अलग अलग मेथड है लेकिन है एक्चुअल में एक ही मेथड। अब क्यों है उसको भी समझ लेते हैं। आप ये देखिए, यहां पर चूंकि सीमाएं बराबर हैं तो इसका मतलब आप इसमें से इसको एक बार में घटाकर भी लिख सकते थे। तो आप देखो यहां पर हमने देखो इनको एक बार में पहले ही घटा दिया है। इसी तरीके से देखो 1 से लेकर 3 तक सीमा, और माइनस एक्स प्लस 7/2 में से आपने x प्लस 1/2 घटाया है। अब यहां पर आपने बस क्या किया कि इनको अलग अलग लिख दिया है। देखिए 1 से लेकर 3 तक सीमा है दोनों में, और यहां पर आपने माइनस एक्स प्लस 7/2 dx अलग लिख लिया है, और x प्लस 1/2 dx आपने अलग लिख लिया है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये आपके पास दोनों बेसिकली एक ही मेथड है, बस अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 को हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि समाकलनों का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1 एवं x बराबर 4 हैं। तो देखिए आपको यहां पर त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और यहां पर तीनों भुजाएं आपको पास दे दी गई हैं। जैसे प्रश्न संख्या 4 में आपने देखा था, वहां पर आपको तीनों शीर्ष दिए हुए थे और आपने भुजाएं वहां पर निकाली थी। यहां पर आपको भुजाएं दी हुई हैं, यहां पर आप हल करके शीर्ष भी निकालेंगे साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनको यहां पर भुजाएं बनाते हैं। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि आपको तो नहीं पता, कि आप तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे तो आपको शीर्ष पहले ही निकाल लें तो ज्यादा बेहतर आपके पास रहेगा। तो यदि आप y बराबर 2x प्लस 1 और y बराबर 3x प्लस 1 इनको हल करेंगे, तो चलिए इनको यदि हम हल करें तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा x बराबर 0 तथा y बराबर 1। तो इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु आपके पास x बराबर 0 y बराबर 1, या आप बोल सकते हैं 0,1 आ गया। इसी तरीके से y बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर 4, इन दोनों रेखाओं का यदि आप निकालोगे तो देखो x तो 4 ही है, तो आपके पास देखो प्रतिच्छेदन बिंदु में x बराबर तो 4 आ जाएगा। अब y बराबर निकालना है तो देखो x का मान 4 लगा दो यहाँ पर, तो 3 गुणा 4 12 प्लस 1 आपके पास 13 आ जाएगा y का मान। तो 4,13 आपके पास बिंदु आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपके पास बचा y बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर 4। इन दोनों को सरल करते हैं तो देखो x का मान तो 4 आ जाएगा आपके पास, और y का मान आपके पास देखो 2 गुणा 4 प्लस 1 अर्थात 9 आ जाएगा। तो 4,9 एक तीसरा शीर्ष आ जाएगा। तो चलिए अब आपके पास शीर्ष पता ही लग गए, तो अब आप आसानी से इनको लिख सकते हैं, या इनका हम बोलें तो आप चित्र बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हम x अक्ष और y अक्ष बना देते हैं। तो देखिए ये आपके पास हो गया y अक्ष, और ये देखिए आपके पास हो गया x अक्ष। अब देखो एक शीर्ष आपके पास 0,1, तो 0,1 आपके पास यहां पर कहीं आएगा। एक शीर्ष से आपके पास 4,13, तो 4,13 यदि आप देखेंगे तो आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। और एक शीर्ष से 4,9, तो 4,9 आपके पास देखो यहां पर कहीं आ जाएगा। अब चूंकि तीनों शीर्ष आपके पास आ गए तो आप इन सभी रेखाओं को आपस में जोड़ देंगे, अर्थात इन बिंदुओं को जोड़ देंगे। तो देखो आपने ये बिंदु जोड़ दिया, इसी तरीके से आपने देखो इनको भी जोड़ दिया, और फिर आपने देखो इसको भी जोड़ दिया यहां से। तो यहां से आपको देख रहे हैं कि ये त्रिकोणीय क्षेत्र मिल रहा है, अर्थात ये त्रिभुज आपको मिल रहा है। तो आपको बेसिकली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रखें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है वो समाकलन का प्रयोग करते हुए ही ज्ञात करना है। तो जब भी बोर्ड की परीक्षा में आपके पास प्रश्न आएगा तो आपको यही मेथड उपयोग करना है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में चाहे कैसे भी आए आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वहां पर आपको केवल टिक करना होता है अपना उत्तर। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, उत्तर तो हमेशा समान ही आएगा क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब यदि आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको बिंदु को ए बोल दूं, इस बिंदु को मैं बी बोल दूं और इस बिंदु को सी बोल दूं, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से बिंदु को कौन सा नाम देना चाहते हैं। तो आपने एबीसी कुछ भी आप लिख सकते हैं।
तो अगर आप ये देखें, अगर हम BC को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दें, तो BC को यदि आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर मैंने केवल आगे की तरफ इसलिए आपको बढ़ाया है ये, ताकि आपको कुछ समझा सकें। यहां पर अगर आप ना भी बढ़ाएं तब भी कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। अब यहां पर आप ये देखो कि अगर आप एक ऊर्ध्वाधर पट्टी ले लें, तो ऊर्ध्वाधर पट्टी आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ही आएगी। अब ये देखिए, ये ऊर्ध्वाधर पट्टी दाएं बाएं यदि मूव करेगी अर्थात घूमेगी, तभी तो इस पूरे हरे रंग के एरिया को कवर कर पाएगी, तभी तो ये पूरा हरा रंग का एरिया इसमें समाहित हो पाएगा जब ये बाएं दाएं घूमेगी। इसका मतलब आपको ये समझ में आया, जब आपने ऊर्ध्वाधर पट्टी ली होती है तब जो आप क्षेत्रफल लिखते हैं वो देखिए आपके पास होता है dx करके लिखते हैं। अब यहां से आप ये देखो, हमने सीखा था दो वक्र के बीच में क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं ऊपर वाला वक्र अर्थात y1 माइनस y2, कुछ इस तरीके से लिखते हैं और सीमाएं लिखते हैं। अब यहां पर तो देखिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया लिखने का। अब देखिए ये पट्टी ये दाएं बाएं घूमेगी, मतलब आपको x की सीमाएं लगानी है। यहां तो dx ही चल रहा है। x की सीमा देखो, सबसे निम्न सीमा आपके 0 मिलेगी और उच्च सीमा आप देख रहे हैं 4 मिलेगी। यहां चाहे यहां कहीं भी देखें आप, तो आपके निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 4 लगा दी। अब आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वक्र है अर्थात जो AB वाला वक्र है, तो AB अर्थात 0,1 और 4,13, ये आपके पास देखो ये दो बिंदु आए थे। तो इसका मतलब देखो इन दोनों में आपके पास y बराबर 3x प्लस 1 वाली लाइन उभयनिष्ठ है, तो ये रेखा आपको y बराबर 3x प्लस 1 मिल गई। अब देखिए 0,1 और 4,9, तो ये वाला और इन दोनों में देखेंगे कौन सी रेखा उभयनिष्ठ है, तो y बराबर 2x प्लस 1 उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये जो रेखा है वो आपके पास है y बराबर 2x प्लस 1, और जो BC वाली रेखा है वो है x बराबर 4 वाली रेखा। अब ऊपर जो वक्र है अर्थात जो ऊपर वाली रेखा है वो है AB वाली रेखा, तो y1 आपके पास हो जाएगा देखो 3x प्लस 1 माइनस, अब देखो AC वाली रेखा नीचे की तरफ है तो आप इसका समीकरण लिखेंगे, मतलब y2 बराबर आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 1, और यहां पर आपने इस तरीके से लिख दिया। अब यहां से देखो आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर 4 तक 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा, और ये dx हो गया। आप गौर करने पर पा रहे हैं देखो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 3x में से यदि 2x आप घटाएंगे तो आपके पास x बचेगा, तो ये 0 से लेकर 4 तक हो गया। तो यहां से आप देखो ये x स्क्वायर बटे 2 आ गया, उच्च सीमा 4 निम्न सीमा 0 आपके पास आ गई। और जब आप इसको हल कर रहे हैं तो देखो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 माइनस 0, तो यहां से आपके पास ये 8 उत्तर आ जाएगा, अर्थात 8 वर्ग इकाई ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कभी भी तो आपके पास एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, आप उससे आसानी से चेक कर सकते हैं रफ में। तो ये तो आपके पास प्रश्न का उत्तर हो गया, और हमने आपको बता दिया कि कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहां पर हम कुछ बातें समझ भी लेते हैं। आप ये देखिए कि यहां पर हमने पिछले प्रश्न की तरह हमने दो भागों में इसको नहीं बतलाया, क्योंकि अगर आप इसको पट्टी को थोड़ा आगे की तरफ ले जाएंगे तो यही पट्टी हमेशा काम कर रही होगी। कभी भी आप ये देख रहे हैं कि कभी भी जो इसका ऊपरी सिरा है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब हमेशा इसी वाली लाइन पर चल रहा है, और नीचे वाली सिरा भी इसी वाली लाइन पर चल रहा है। हमेशा अलग अलग तोड़कर इसलिए तब लिखा जाता है जब आपके पास वक्र की परिभाषा बदल रही, अर्थात जो वक्र है वो कभी कुछ और है कभी कुछ और है, तब आप वहां पर बदलते हैं। तो ये आपके पास रहा मेथड 1। अब मेथड 2 में भी मैं आपको समझाने को समझा सकता हूं, मेथड 2 कैसे करेंगे हम इसको। तो चलिए मेथड 2 को यदि मैं समझाऊं तो यहां पर देखिए मैं अभी मेथड 2 को समझाने के लिए मुझे इस पट्टी को थोड़ा हटाना पड़ेगा, तो चलिए मैं इस पट्टी को हटा देता हूं। मेथड 2 में हम यहां पर ऊर्ध्वाधर पट्टी ना लेकर एक क्षैतिज पट्टी ले रहे हैं। तो गौर करना, वहां पर क्षैतिज पट्टी अगर हम लेंगे, मान लीजिएगा ये आपने क्षैतिज पट्टी ले ली, तो ये क्षैतिज पट्टी का देखो एक सिरा AC वाली लाइन पर है और एक सिरा AB वाली लाइन पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं ये क्षैतिज पट्टी यहां पर तो चलो ठीक है, यहां पर तो बिल्कुल जैसा का AC पर एक सिरा और एक सिरा AB पर रहेगा, लेकिन जैसे ये क्षैतिज पट्टी इधर जाएगी इसका जो एक सिरा है वो x बराबर 4 वाली लाइन पर आ जाएगा और एक सिरा AB वाली लाइन पर आ गया। तो आपने देखा जो ये वाला सिरा था वो AC वाली लाइन से शिफ्ट होकर BC वाली लाइन पर पहुंच गया। तो ध्यान रखें यहां पर आपको परिभाषा चेंज करनी होगी। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, आपके पास मेथड 1 थोड़ा आसान है, मेथड 1 से ही आपको करना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं समझाना आपको चाहता हूं कि आप ये तरीका भी अपना दे तब भी आपके पास सही उत्तर ही आता, इसलिए मैं आपको यहां से भी करके एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए मेथड 2 में आप ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं,
तो देखिए यहां पर आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया कैसे। अगर ये बिंदु मान लीजिएगा आपके पास एम है, तो आप तो एक तो लिखोगे एसीएम का क्षेत्रफल, एसीएम जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, प्लस आप लिखोगे एक बीसीएम का क्षेत्रफल। अब बात आती है एसीएम का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हो ये पट्टी आपको ऊपर नीचे मूव करानी पड़ेगी, इसका मतलब आप जो सीमाएं लिखेंगे वो y की लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये चिन्ह लगाएंगे और यहां पर y लिख देंगे dy। अब हमने जब भी आपको बताया था कि जब भी आप क्षैतिज पट्टी लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें दाईं वाली पट्टी लेते हैं पहले, तो दाईं वाली पट्टी, और यहां पर आप अब x का मान लिखोगे तो देखो x का मान यहां से निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 1/2। दाईं तरफ आपके पास y माइनस 1/2 है, तो आपने यहां पर लिख दिया। यहां पर मैं dy हटा देता हूं, इसको हम बाद में लिख देंगे। माइनस, अब देखो बाईं तरफ आपके पास है ये वाली पट्टी y बराबर 3x + 1 वाली पट्टी, तो x का मान निकालोगे यहां से तो y माइनस 1/3 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आप लिख दीजिएगा माइनस y माइनस 1/3, और देखो यहां पर आपके पास dy हो जाएगा। अब हम सीमाएं देख लेते हैं आखिर y की सीमाएं क्या होंगी। तो आप देख रहे हो y जो है वो निम्न सीमा 1 हो जाएगी और उच्च सीमा आपके पास देखो ये 9 तक जाएगी। y देखो ये यहां पर 9 होगा हमेशा, तो 1 से लेकर 9 तक आप सीमा लगा देंगे। ये आपने एसीएम का क्षेत्रफल लिख दिया एक तरीके से। अब बात आती है कि बीसीएम का क्षेत्रफल कैसे आप लिखेंगे। तो बीसीएम का क्षेत्रफल यदि आपको लिखना है तो आप ये देखो, अब आपको दाईं तरफ है x बराबर 4, तो यहां से आप लिखेंगे 4 माइनस, क्योंकि x का मान लगाना होता है तो x का मान तो 4 ही है, माइनस। अब देखिए बाईं तरफ जो सिरा है वो AB वाली रेखा पर है, तो AB वाली रेखा का समीकरण तो ये है, तो x का मान यहां से y माइनस 1/3 लिख देंगे आप, तो आपने ये लिख दिया और फिर यहां से dy हो जाएगा। अब देख लेते हैं सीमाएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए इस पट्टी को आपको ऊपर नीचे ही दौड़ाना पड़ेगा, तभी तो ये बीसीएम वाला क्षेत्रफल कवर हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं y का मान 9 से लेकर 13 आपको लगाना पड़ेगा। तो निम्न सीमा आपने 9 लिख दी और उच्च सीमा आपने 13 लिख दी। तो इस तरीके से अब आप देखो इनको हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। देखो जब आप लासापा लेंगे यहां से तो ये आ जाएगा, लासापा ना भी ले तब भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए मैं बिना लासापा लिए हल करता हूं। तो y/2 का यदि आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा y²/4 माइनस 1/2 का y/2 आ गया, माइनस y²/6 प्लस y/3 आपके पास आ गया। और यहां देखो 1 से लेकर 9 तक आपने सीमा लगा दी। अब यहां से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4y माइनस y²/6। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस यहां पर है, तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो ये आ जाएगा y/3। और निम्न सीमा आपके पास 9 है और उच्च सीमा आपके पास 13 है। तो अब इसको देखो थोड़ा सरल करते हैं, अर्थात केवल उच्च सीमा और निम्न सीमा लगाना रह गया आपके पास। तो y का मान 9 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 81/4 माइनस 9/2 माइनस 81/6 प्लस 9/3 माइनस, अब y का मान आप 1 लगाओ तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/3 आ गया, प्लस इसी तरीके से यहां पर आप लगाएंगे निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो सबसे पहले उच्च सीमा लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 13 अर्थात 52 माइनस 13 का स्क्वायर अर्थात 169/6 प्लस 13/3 माइनस, अब आप निम्न सीमा अर्थात y का मान 9 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 81/6 प्लस 9/3, ये आपके पास आ गया है। अब यहां से आप केवल इसको जोड़ घटा करके हल करेंगे। तो देखिए अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो लासापा आपके पास देखो यहां से 12 आ रहा है, यहां पर भी लासापा 12 आएगा, यहां पर भी आप लासापा तो 6 आएगा लेकिन आप 12 ही बना लीजिएगा और यहां पर भी आप 12 ही बना लीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि हर जगह 12 लासापा हो जाएगा तो आपके पास हल करने में आसानी हो जाएगी। तो 1/12 मैंने पहले ही लिख दिया। यहां से देखिए 81 गुणा 3 आपको करना होगा तो ये आ जाएगा 243 माइनस 9 गुणा 6 करेंगे तो 54 माइनस 81 गुणा 2 162 प्लस 9 गुणा 4 36 माइनस, अब देखिए यहाँ 3 आ गया, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 6 आ जाएगा क्योंकि लासापा 12 बनाया है। ये प्लस का 2 आ गया और ये माइनस का 4 आ गया। फिर आप ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 52 गुणा 12, तो 52 गुणा 12 यदि आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और ये 62 अर्थात 624 माइनस 169 गुणा 2 करेंगे तो 338 आ गया, प्लस ये 52 आ गया माइनस 36 गुणा 12 यदि आप करेंगे तो ये आ गया 2 और ये 43 अर्थात 432 प्लस 81 गुणा 2 162 माइनस 9 गुणा 4 36, ये आपके पास आ गया है। अब आप यहां से गौर करें तो देखिए
-36 से ये प्लस का 36 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से -162 से ये प्लस का 162 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए 1/12 तो ये हो गया। अब हम सबसे पहले धनात्मक पदों को जोड़ देते हैं। तो 243 प्लस 6 249 और 2 251 प्लस 624 875 हो जाएगा। 875 और 52 आपके पास ये 927 हो गया माइनस। अब आप ऋणात्मक पदों को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 54 और 3 57 और 4 61 61 और 338 399 हो जाएगा। 399 और 432 आपके पास 831 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो ये आपके पास 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा और ये आपके पास 9 बचा और 1/12 आपके पास चल ही रहा है। तो यहां से आप देखिए 96/12 यदि आप हल करोगे तो आप जानते हैं 12 गुणा 8 96 होता है। तो इस तरीके से आपके पास ये 8 आ जाएगा। तो अब आप चूंकि मात्रक के संग लिखेंगे तो आपके पास 8 वर्ग का ही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने इस प्रश्न को आपको दोनों तरीके से हल करके दिखाया है। आपको जो उचित लगे आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास मेथड 1 ही थोड़ा आसान होगा क्योंकि वहां पर आपके पास एक ही परिभाषा है तो एक ही बार आपको हल करना पड़ रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि 6 व 7 में सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें प्रश्न संख्या 6 में बोला कि वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखा x + y बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल होगा। और आप देखिए आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प A, B, C तथा D। अब आपको छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक रफ फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं। x² + y² बराबर 4। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले तो y अक्ष बना लेंगे। तो y अक्ष आपके पास ऐसा कुछ आएगा और अब आप x अक्ष बना देंगे तो x अक्ष आपके पास ये आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि चूंकि x² + y² बराबर 4 ये वाला वक्र है यहाँ पर जो आपने गोला बेसिकली वृत्त, तो आप देख रहे हैं इसकी त्रिज्या जो होगी वो 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इस 4 को। तो त्रिज्या आपके पास 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु आपके पास 2,0 हो गया और ये बिंदु आपके पास 0,2 हो गया। आपने वृत्त तो बना लिया। अब बात आती है कि रेखा को बनाने की। तो रेखा है आपके पास x + y बराबर 2। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं x/2 + y/2 बराबर 1। इसका मतलब x अंत्यखंड 2 हो गया और y अंत्यखंड भी 2 हो गया। मतलब जो रेखा होगी अगर हम इसको a और इसको b बिंदु बोल दें तो रेखा भी a तथा b बिंदु से ही होकर गुजर रही होगी। तो चलिए अब हम इस रेखा को बना देते हैं। तो ये रेखा आपके पास देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगी क्योंकि a से भी गुजरनी चाहिए और b से भी, क्योंकि a और b बिंदु क्रम से 2,0 और 0,2 है। तो आपने देखा इस तरीके से ये आपके पास रेखा आ गई। अब आपको यहां पर भली बातें परिचित है कि जो छोटा वाला भाग है वो आपके पास देखो ये वाला भाग ही है, अर्थात आपको इसका क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो मैं नीले रंग से दिखा भी रहा हूं कि कौन सा वाला भाग है छोटा जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो इसका समीकरण मैं लिख देता हूं, ये है आपके पास x + y बराबर 2। अब यहां पर बात आती है कि कैसे हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल, अब अगर आप ऊर्ध्वाधर पट्टी एक मान लेते हैं, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऊर्ध्वाधर पट्टी मानते हैं या क्षैतिज पट्टी मानते हैं। मान लीजिएगा हमने ऊर्ध्वाधर पट्टी मान ली। अगर आपने ऊर्ध्वाधर पट्टी मानी तो देखिए इस पट्टी को आपको बाएं और दाएं घुमाना पड़ेगा, तभी तो आप देखो थोड़ी देर बाद पट्टी यहां पर कहीं आ जाएगी, थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाएगी, तभी तो इस पूरे एरिया को कवर कर पाएगी अर्थात छोटे वाले भाग को। तो आप देख रहे हैं कि आपको x की सीमाएं लगानी पड़ेंगी। तो x की सीमा आप देखो सबसे निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 2 है, तो आपने 0 से लेकर 2 लिख दी। अब आप ये देखिए कि यहां पर आपने जब 0 से लेकर 2 लिख दिया तो यहां पर देखो dx हो गया, अर्थात यहां पर आपको y1 - y2 लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि y1 कौन सा होगा, मतलब जो पहले लिखा जाए। तो हमने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वक्र होता है उसको आप लिखते हैं सबसे आगे ताकि आपके पास हमेशा धनात्मक क्षेत्रफल आए। तो यहां पर आप y का मान निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 - x² का वर्गमूल। तो देखिए 0 से लेकर 2 4 - x² का वर्गमूल आ गया माइनस। अब देखिए y2 लिखना है। y2 मतलब आपके पास ये सरल रेखा क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसमें, तो यहां से आप y का मान निकालोगे तो ये 2 - x आ जाएगा।
और यहां पर आपने देखो dx लिख दिया। अब केवल इसको थोड़ा सरल करना आपके पास रह गया है। तो चलिए यहां पर आप देखो इसमें तो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये आ जाएगा x बटे 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात 4 बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए का मान आपके पास 2 आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर 4 है, माइनस देखो 2 का वर्ग समाकलन करेंगे तो 2x आ गया, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो प्लस x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा आपके पास। ये 0 से लेकर 2 तक आपके पास हो गया है। अब आप एक बात पर ये देखिए कि यहां से सबसे पहले तो आप उच्च सीमा लगाएंगे अर्थात 2 लगाएंगे x का मान, तो देखो 2 बटे 2 अंडर रूट में 4 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 बटे 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2 माइनस 2 गुणा 2 4 हो जाएगा यहां से, और यहां पर 4 बटे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आप निम्न सीमा लगाएंगे अर्थात x का मान 0 लगाएंगे, तो देखो यहां 0 लगाओगे तो ये पूरा ही 0 बन गया, यहां पर 0 लगाओगे तो ये भी पूरा 0 बन गया, देखो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो मैं केवल 0 यहां पर लिख देता हूं एक बार में। फिर आप ये देखिए अब केवल इसको थोड़ा सरल करना रह गया है, तो देखो 2 से 2 कट गया लेकिन 4 माइनस 4 है तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये पूरा 0 बन गया, मतलब क्रॉस हो जाएगा एक तरीके से। अब देखो ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया, तो 2 साइन इनवर्स 1 बना, तो आपने ये लिख दिया माइनस 4 प्लस देखो 2 से 4 यदि कैंसिल करोगे तो 2 बार कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से देखो 2 साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटे 2 होता है, माइनस देखो 4 में से 2 घटाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह है बड़ा तो ये माइनस 2 आ गया, तो इसका मतलब देखो 2 से ये 2 कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास ये पाई माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से पाई माइनस 2 वर्ग इकाई ये आपके पास छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास अगर हम इसको मेथड 1 बोल दें तो ये तो मेथड 1 हो गया जिसमें आपने पट्टी जो ली है वो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी ली है, लेकिन मान लीजिएगा अगर आपको क्षैतिज पट्टी लेनी है या आपने क्षैतिज पट्टी ली है तब इसको कैसे हल करेंगे तो उसको समझ लेते हैं हम। तो देखिए छोटा वाला भाग तो यही है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब यहां पर आप क्षैतिज पट्टी यदि ले रहे हैं तो देखिए क्षैतिज पट्टी तो आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब क्षैतिज पट्टी के लिए आपको dy लिखना होगा और y की सीमाएं लगानी होंगी, तो y की सीमाएं आप देखो 2 से लेकर 0 तक है, सॉरी निम्न सीमा आपके पास 0 है और उच्च सीमा आपके पास 2 है क्योंकि इस पट्टी को आपको ऊपर नीचे घुमाना पड़ेगा। तो मेथड 2 में जो आपके पास क्षेत्रफल होगा छोटे वाले भाग का उसमें y की सीमा 0 से लेकर 2, यहां पर देखिए आपके पास dy आ गया। अब यहां पर आप x1 माइनस x2 लिखेंगे, तो अब आप एक बात को गौर करेंगे, जब आप x1 माइनस x2 लिख रहे हैं तो हमने आपको बताया था जब भी आप क्षैतिज पट्टी लेते हैं तो दायां वाला भाग पहले लिखते हैं, तो दायां वक्र आप देखो इन दोनों वक्रों में दाईं तरफ आपके पास ये वाला वक्र है, तो यहां से आप x का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब आप x का मान देखो बाईं तरफ वक्र है आपके पास ये वाली सरल रेखा, देखो नीली वाली लाइन यही है, तो यहां से x का मान निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस वाई, तो यहां से आपने 2 माइनस वाई लिख दिया और ये आपके पास देखो dy आ गया। अब आप देखो इसको हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बात पर गौर करें तो यहां पर मेथड 1 में पूरा यही व्यंजक आपने मेथड 2 में लिख दिया है, बस अंतर यह है कि यहां पर x है और वहां पर y है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, सीमाएं भी सेम है, तो उत्तर तो हमेशा समान ही आएगा, x और y में कोई भी फर्क तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि यदि a से लेकर b तक fx का मान निकालें समाकलन में या a से लेकर b तक fy का समाकलन निकालें वो हमेशा बराबर ही रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेथड 1 और मेथड 2 में केवल x और y का अंतर है, लेकिन ये मान तो हमेशा बराबर ही रहेगा, तो इस तरीके से ये भी आपके पास पाई माइनस 2 ही आएगा। लेकिन इसको हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि आपको दोनों तरीके से प्रश्न को समझ में आना चाहिए। तो पाई माइनस 2 वर्ग इकाई आपके पास उत्तर आ गया। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था तो आप देखिए पाई माइनस 2 आपके पास विकल्प संख्या बी है, अतः विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 8.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। यहां पर वक्रों y स्क्वायर बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और देखिए यहां पर भी आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी
विकल्प सी तथा विकल्प डी, और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इन वक्रों को आपको समझना होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस वक्र को सबसे पहले आप बना देंगे। तो यहां पर तो उसके लिए सबसे पहले हम कार्तीय तल बना लेते हैं, अर्थात आपने देखो वाई अक्ष बना ली, अब यहां पर आप एक्स अक्ष बना देंगे। अब आप देख रहे हो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये तो आपके पास परवलय तरीके का है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। देखिए आपने ये बना दिया, ये आपने वाई स्क्वायर बराबर 4x बना दिया। अब बात आती है कि y बराबर 2x बनाना है। तो देखिए आप तो रफ में एक तरीके से रफ फिगर बना रहे होंगे, आप कोई पैमाना या किसी यंत्र का उपयोग तो नहीं कर रहे होंगे, आपको तो केवल एक आकृति समझ में आनी चाहिए किस तरीके का बनेगा। अब y बराबर 2x के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल बोला गया, तो स्वाभाविक सी बात है y बराबर 2x एक ऐसी रेखा होगी जो इस वक्र को कट कर रही होगी। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, तुरंत यहां पर आप इनको हल करके देख लिया करिए। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x है एंड y बराबर 2x, इन दोनों को आपको हल करना पड़ेगा। यदि इनका कोई हल आ रहा है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में, यदि नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहां से आप y का मान निकालेंगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा y बराबर 2 अंडर रूट एक्स, और यहां से y बराबर 2x ही है। देखो y का मान 2x और यहां पर y का मान 2 अंडर रूट एक्स, इसका मतलब ये आप बराबर कर देंगे। 2 से ये देखो 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास देखो बचेगा अंडर रूट एक्स बराबर एक्स। अगर आप दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स वैनिश लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं यहां से आपके पास x के दो मान आ रहे हैं, एक तो x बराबर 0 और एक मान आपके पास आ रहा है x बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जगह प्रतिष्ठित कर रहे हैं दोनों कर्व y बराबर 2x और y स्क्वायर बराबर 4x, x बराबर 0, अर्थात यहां पर, क्योंकि देखो अगर आपने x का मान 0 लगाया तो यहां से y का मान 0 आ जाएगा, और यहां से अगर आपने x का मान 1 लगाया तो y का मान यहां से 2 आ जाएगा आपके पास। तो एक बिंदु तो 1,2 पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं और एक बिंदु है 0,0। तो देखो आप 0,0 के बारे में तो तुरंत जानते ही, ये 0,0 है। अब आप y बराबर 2x जो रेखा खींचेंगे, तो मान लीजिएगा आपके पास कुछ ऐसी रेखा है, तो ये मान लीजिएगा आपके पास इस तरीके से बिंदुओं पर प्रतिष्ठित कर दिया। ये बिंदु O हो जाएगा, ये बिंदु मान लीजिएगा A हो गया। तो जो A बिंदु होगा, अब आपको तुरंत पता लग गया कि वो बिंदु 1,2 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। अब यहां से आपको इनके मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ये पीले रंग से जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर भी आपके पास दो तरीके हैं कि कैसे आप इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, दो तरीके से। चलिए पहले मेथड 1 लिखते हैं, जिसमें हम सीमाएं जो लेंगे वो x की सीमाएं लेंगे। तो जो क्षेत्रफल है मध्यवर्ती भाग का, तो यहां पर आप dx लिख लेंगे। जब भी आप dx लिख रहे हैं या x की सीमाएं लगा रहे हैं तो ध्यान रखें, आप जो एक पट्टी लेते थे वो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी लेते थे। तो इस तरीके से आपके पास ऊर्ध्वाधर पट्टी हो गई। अब ऊर्ध्वाधर पट्टी आप जानते हैं ये दाएं बाएं मूव करेगी, इसका मतलब x 0 से लेकर 1 तक जाएगी, x का मान ही लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो ये 0 से लेकर 1 तक हो गया। अब आप देखते थे कि जब भी हम ऊर्ध्वाधर पट्टी लेते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो वक्र होता था उसका मान लिखते थे y का। तो यहां से देखो y आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स माइनस, अब नीचे वाले वक्र से y का मान निकालते थे। नीचे वाला वक्र मतलब ये रेखा है आपके पास y बराबर 2x, तो इससे आप y का मान निकाल लो तो 2x आएगा आपके पास। तो ये आपने 2x लिख दिया। अब इसको केवल सरल करना आपके पास रह गया बाकी। तो देखो 0 से लेकर 1, यहां से 2 वैनिश ले लिया अगर हमने, तो रूट एक्स माइनस एक्स आपके पास बचा और ये dx आ गया। फिर आप ये देख रहे हैं कि 2 रूट एक्स अर्थात x की घात 3/2 बटे ये देखो 3/2 आ गया, माइनस x का मान समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, और सीमा 0 से लेकर 1 तक हो गई। फिर आप ये देख रहे हैं यहां से कि जब हम उच्च सीमा लगाएंगे अर्थात x का मान 1 लगाएंगे, तो देखो ये तो 1 हो गया, ये 3/2 हर में है तो ये 2/3 आ गया, माइनस 1/2 आ गया, माइनस देखो जब आप निम्न सीमा अर्थात x का मान 0 लगाओगे तो ये 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। जब आप लासापा लेंगे तो देखो ये 6 आ गया लासापा, यहां आ जाएगा 4 माइनस 3 अर्थात 2/6 आ गया, और हल करने पर आप जानते हैं ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल आ गया आपके पास 1/3 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास पहला मेथड रह गया। अब हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हम यहां पर जो सीमाएं लगाएंगे वो y की सीमाएं लगाएंगे, अर्थात यहां पर हम dy लिखेंगे।
तो जो यहां पर हम लिखेंगे वो x1 माइनस x2 करके लिखेंगे, और जो सीमाएं यहाँ होंगी वो y की होंगी। तो जब भी आप जानते हैं dy लिखते हैं, अर्थात आपको पट्टी जो लेनी होती है, अर्थात जो स्ट्रिप हम बनाते हैं ये वाली, ये आपको एक क्षैतिज स्ट्रिप लेनी होती है। तो देखिए ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था पीला वाला, अब आप क्षैतिज पट्टी लेंगे क्योंकि आप दूसरे मेथड से इसको हल करना चाहते हैं। क्षैतिज पट्टी आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब देख रहे हैं इस क्षैतिज पट्टी को आपको ऊपर नीचे घुमाना पड़ेगा, तभी तो इस पूरे क्षेत्र को कवर कर पाएगी, तभी तो हम बोल पाएंगे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा। तो देखो अब y की सीमा लगानी है, तो देखो y की निम्न सीमा 0 और y की उच्च सीमा यहां से देखो 2 है, तो सीमा जो लगाएंगे आप 0 से लेकर 2 तक लगाएंगे। चलिए 0 से लेकर 2। अब देखिए x1 है, अब बात आती है कि कौन सा कर्व पहले लिखें। तो आप देखो जो दाया पट्टी का भाग है वो लाल वाला भाग, अर्थात जो सरल रेखा उस पर आ रहा है, तो आप दाया कर पहले लिख देंगे, तो y बराबर 2x था, लेकिन आपको x का मान लिखना है तो y बटे 2 आ गया माइनस। अब यहां पर देखो जो बाईं तरफ कर्व है अर्थात वक्र है, वहां से आप x का मान निकालोगे, तो x का मान यहां से देखो वाई स्क्वायर बटे 4 आ रहा है, तो आप x का मान लिख देंगे वाई स्क्वायर बटे 4, और ये आपके पास dy आ गया। फिर आप देखिए इसको थोड़ा सरल करेंगे, तो देखो ये आ गया वाई स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई की घात 3 बटे 12 है, और देखिए निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 2 आ गई। अब आप मान लगा देंगे यहां पर, तो सबसे पहले उच्च सीमा लगाएंगे अर्थात y का मान 2, तो 4 बटे 4 माइनस 8 बटे 12 आपके पास आ गया माइनस। अब आप निम्न सीमा लगाएंगे अर्थात y का मान 0, तो देखो 0 लगाओगे ये भी पूरा 0, यहां भी दोबारा 0 बन जाएगा ये, तो ये आपके पास आ गया 4 बटे 4 माइनस 8 बटे 12। अब आप यदि देखो इसको थोड़ा सरल करो, अर्थात 4 से 4 कैंसिल करोगे तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बार और ये 3 बार, क्योंकि 4 से कैंसिल किया आपने, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 बटे 3, अर्थात सरल करने पर ये आपके पास 1 बटे 3 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने देखो यहां पर भी दोनों मेथड से हल करके देखा, तब भी आपके पास जो उत्तर है वो हमेशा बराबर ही आ रहा है। तो आप एक बात तो निश्चिंत रहें एक बात में कि आप कोई सा भी मेथड लगाएं, लेकिन अगर आप सही मेथड लगा रहे हैं तो दोनों मेथड से ही आपके पास सही उत्तर आएगा। अब चूंकि आप देखो आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए 1 बटे 3 आपके पास यहां पर देखिए विकल्प संख्या बी में है, तो इस तरीके से विकल्प बी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा।